मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट बच्चों ईवीएस। चैप्टर है आपका 13, लेट्स कम्युनिकेट। तो बच्चों इसकी रीडिंग करवा दी थी मैंने वीडियो फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट डाला था। आज पार्ट आपका सेकंड डालने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे बुक निकाल लीजिए ईवीएस की। पेज नंबर 89 तक हो गया था पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड पेज नंबर 90 पे निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन सेंड वीडियो एंड इमेज थ्रू मोबाइल। बच्चों मोबाइल के माध्यम से हम वीडियो सेंड कर सकते हैं। वी कैन चैट और एक्सचेंज SMS ऑन आ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से हम जो छोटे संदेश होते हैं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी कैन सेंड और रिसीव प्रिंटेड मैसेज इमीडिएटली थ्रू द फैक्स मशीन। बच्चों जो फैक्स मशीन होती है उसके माध्यम से हम शीघ्र ही मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन। ये टेलीफोन से कनेक्ट होता है। फैक्स मीन्स अ कॉपी। फैक्स का मतलब होता है बच्चों कॉपी। जैसे कहते हैं ना फोटो कॉपी करवानी है, फोटो कॉपी भेजनी है, तो वो सब हम फैक्स मशीन से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेटर्स। लेटर्स होते हैं बच्चों पत्र। पत्र देखिए पीपल हैव बीन राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स सिंस ओल्डन टाइम्स। पुराने ज़माने में बच्चों लोग पत्र लिखते थे। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और वो जो आपसी बातचीत होती थी वो बहुत ही लोकप्रिय होती थी। वी राइट लेटर ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम। लिखते थे पोस्ट कार्ड में, इनलैंड पे और एरोग्राम के माध्यम से। वी आल्सो पेस्ट a stamp on the before posting them into the letter box। तो बच्चों क्या करते थे, लेटर को डालते थे लेटर बॉक्स में। पत्र बॉक्स होता था और जो पेस्ट करते थे स्टाम्प का पोस्टिंग करने से पहले। उन लेटर बॉक्स में भेजने से पहले हम उन पर एक स्टाम्प चिपकाते थे और ये सब चीज़ें हम डाकघर से प्राप्त करते थे। वी गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ये सब हम डाकघर से प्राप्त करते थे। वी यूज़ द स्पीड पोस्ट सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस इफ वी नीड टू गेट द लेटर्स एंड पार्सल्स डिलीवर्ड क्विकली। जो हम यूज में लेते थे स्पीड पोस्ट सर्विस से, ठीक है, ये सब पोस्ट ऑफिस से ही हमें प्राप्त होते थे। लेटर पार्सल करते थे। स्पीड पोस्ट से बच्चों जो पार्सल होता था वो शीघ्र ही पहुंच जाता था। कोरियर सर्विस कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर फास्ट डिलीवरी ऑफ अर्जेंट लेटर। जो कोरियर सर्विस होती थी बच्चों उसको हम तेज गति से लेटर पहुंचते थे इससे, तो वो हम यूज में लेते थे। तेज स्पीड से कोई चीज़ पहुंचानी थी तो हमें कोरियर सर्विस लेनी पड़ती थी। वी राइट आ 6 डिजिट पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर। हम लिखते थे 6 नंबर के डिजिट पिन कोड पर, जिसे हम कहते थे पोस्टल इंडेक्स नंबर। PIN का पूरा नाम बच्चों है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑन द लेटर ऑफ पार्सल विद द कंप्लीट एड्रेस फॉर इट टू रीच द राइट डेस्टिनेशन। और हम क्या करते थे बच्चों, जो कोरियर सेवा थी बच्चों वो तेजी से वितरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
तेज स्पीड से भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और जो 6 डिजिट के नंबर थे वो हम लेटर और पार्सल पर लिखते थे, कंप्लीट एड्रेस लिखते थे, जिससे कि पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंप्यूटर। कंप्यूटर आर आल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बच्चों सभी जानते हो, कंप्यूटर को हम यूज में लेते थे सेंड एंड रिसीव मैसेज, संदेश को भेजना और प्राप्त करना। इट कैन बी डन अक्रॉस वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बच्चों संसार में हम कहीं भी भेज सकते थे मैसेज। इट इज़ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? बहुत ही लोकप्रिय कम्युनिकेशन है कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मेल, और चैट विद आवर नियर एंड डियर वन। हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते थे। ईमेल कोई भी चीज़ हमें शीघ्रता से भेजना हो, कोई भी हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए ईमेल यूज में लेते थे, जो कि फास्ट तेज गति से सेंडिंग पहुंच जाता था। संदेश जो था वो तेज गति से पहुंच जाता था। नेक्स्ट देखिए, मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब जनसंचार। जनसंचार, मास कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड मास मीडिया टेक्स रिसीवर्स, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन, रेडियो and books. There is one sender and many receivers with whom communication is performed at the same time. तो बच्चों जो जनसंचार होता था वो कई प्राप्तकर्ता या प्रेषक, जो कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन, रेडियो एंड बुक्स, ये सब क्या है बच्चों? जनसंचार। देयर इज़ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। और इसके माध्यम से हम क्या करते थे? समय की हमारे बचत होती थी। कम्युनिकेशन इज परफॉर्म एट द सेम टाइम। दुनिया भर के कई भाषा समय पर संचार होता रहता है। क्या ये समय की बचत विधि नहीं है? तो बच्चों समय की बचत विधि माना गया है इनको। मैगजीन, रेडियो एंड बुक्स। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन सेवरल लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर की कई भाषाओं को प्रकाशित करते हैं ये, और हमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, दे गिव्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। नेशनल का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी मिलती थी। दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जनसंचार। जनसंचार किससे होता था? रेडियो एंड टेलीविज़न आर पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया। जनसंचार के लिए रेडियो, टेलीविज़न लोकप्रिय होते थे। दे गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये हमें क्या है बच्चों? बहुत सारी जानकारी देते हैं, रेडियो और टेलीविज़न। बुक्स एंड मैगजीन आर ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। जो बुक्स किताबें होती हैं, मैगजीन होती हैं, वो हमें बहुत सारे ज्ञान देती हैं और
मनोरंजन करती हैं। देयर आर बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, जो सभी आयु के वर्ग लोगों के लिए या सभी उम्र के लिए किताबें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन हियर द इंफॉर्मेशन ऑन दिस। हम किस पर जानकारी सुन सकते हैं? हम किन, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये पिक्चर बनी हुई। हम सुन सकते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेटर पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ए पर टिक लगा लीजिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इट अर्लियर टाइम्स मैसेज वर सेंट थ्रू। पहले के समय में संदेश भेजते थे। पहले के जो समय था उस टाइम हम संदेश भेजते थे पीकॉक से या पीगन से। तो बच्चों बी पर टिक लगा लीजिए, कबूतर था जो संदेश ले जाता था। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सबसे तेज साधन है। संचार का सबसे तेज साधन है। सबसे तेज साधन क्या है बच्चों? रेडियो, लेटर, मोबाइल। तो बच्चों सी पर टिक लगा लीजिए, मोबाइल। ओके, नेक्स्ट बच्चों बी, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ईमेल, तो बच्चों इनकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। ईमेल, ईमेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। लिखिए स्पेलिंग, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक मेल, MAIL, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट बच्चों ISD, ISD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। स्पेलिंग देखिए, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। सब्सक्राइबर SUBSCRIBER, सब्सक्राइबर। डायलिंग DIALLING, डायलिंग। नेक्स्ट बच्चों पिन, पिन की फुल फॉर्म क्या है? पी का मतलब होता है पोस्टल, POSTAL, पोस्टल, POSTAL, पोस्टल। नेक्स्ट बच्चों आई का मतलब इंडेक्स, INDES, इंडेक्स। एन का मतलब है बच्चों, एन मीन्स नंबर, NUMBER। नेक्स्ट बच्चों STD, STD की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर, SUBSCRIBER, सब्सक्राइबर। ट्रंक, TRUNK। नेक्स्ट बच्चों डायलिंग, DIALLING। नेक्स्ट बच्चों SMS, एस का मतलब शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। मैसेज, MESSAGE, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SERVICE, सर्विस। तो बच्चों क्वेश्चन ए और बी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। मैच द पिक्चर्स इन द 2 कॉलम। तो बच्चों मैच करना है, 2 कॉलम बनाए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे बच्चों फैक्स मशीन, सी से टिक लगा लीजिए, मैच कर लीजिए सी से।
नेक्स्ट बच्चों मोबाइल, सभी को पता है मोबाइल फ़ोन, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों कंप्यूटर, डी से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, ए से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है मैगज़ीन, तो बच्चों बी से मैच कर लीजिए। फर्स्ट आपका सी से मैच करिए, सेकंड है ई से मैच करिए, थर्ड डी से मैच करिए, फोर ए से मैच करिए, फाइव बी से मैच करिए। ओके बच्चों, तो ये आपके चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। कल आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अब जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन और डी कराया है, उनमें से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर बी होमवर्क में करना है ईवीएस की नोट्स में। ओके बच्चों।